भगवान शिव के मंदिर जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, और बेलपत्र भी तुम नहीं लेकर गए हो। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर ही अगर हम शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हैं तो ये निश्चित है उसका सुख हमको अवश्य प्राप्त हो, उसका आनंद हमको अवश्य प्राप्त हो, उसका फल हमको अवश्य मिले। केवल उसकी चौखट तक पहुंच जाना, उसके द्वार तक चले जाना। और फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा आप लोग सुन रहे हैं। शिव प्रसाद शिव महापुराण की कथा का आज प्रथम दिन प्रारंभ हुआ है। ये निश्चित है इस पंडाल में भले आपको प्रसाद मिले ना मिले, क्योंकि शिव महापुराण का मूल प्रसाद है शिव कथा। और आप लोगों से भी निवेदन है, ये जो कथा का प्रसाद मिलता है यही प्रसाद हमको जनमानस तक पहुंचाना है, और इसी प्रसाद से ही बाबा कृपा कर सकता है। उसका जो आनंद है वो हमें प्राप्त हो सकता है। हमें किसी आडंबर की या कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें तो केवल देवाधिदेव महादेव के दर्शन करना, उसकी भक्ति धारण करना, उसका आनंद प्राप्त करना, उसका भजन प्राप्त करना। शिव कथा कर रहे, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण श्रीमद् भागवत में कहा संत के चरण पकड़ लेता है और संत से कहता है आप अगर कृपा करेंगे तो मेरे को अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। आप करुणा करिए, आप कृपा करिए, आप दया करिए। ब्राह्मण ने कहा तुम्हारे यहां 7 जन्म तक संतान नहीं है, संत की झोली खाली नहीं रह सकती। ये मैं जानता हूं, आपकी झोली कभी खाली नहीं होगी। संत यदि साधु गुरु ब्राह्मण संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक मात्र अपनी दृष्टि ही दे देते हैं तो वो भी किसी प्रसाद से कम नहीं होती। उनकी दृष्टि से भी हमारा कल्याण निश्चित हो जाता है। आप केवल अपनी दृष्टि ही दे देंगे तो कृपा होगी। पकड़ लिया संत का चरण, नहीं माना, संत ने अपनी झोली में से फल निकाल कर दिया। ये श्रीमद् भागवत कहती है। वो फल देकर कहा ये तेरी पत्नी को खिला देना, और वो फल प्रसाद का मिला था, और वो फल प्रसाद का उसने अपनी पत्नी को दिया और कहा गर्भ ठहर जाएगा। और पत्नी ने क्या करा? आप लोगों ने तो खूब भागवत सुनी, बड़ौदा में तो खूब भागवत होती, बड़ोदरा के अंदर। फिर क्या हुआ? वो फल उसने किसको खिला दिया? जम के बोलो जरा, गाय को खिला दिया। अब वो गाय से जो संतान हुई वो गोकर्ण हुई, और इसको संतान नहीं हुई तो इसने अपनी सहेली से संतान को ले लिया। उसका नाम धुंधकारी हो गया। एक जरा सा प्रसाद का अपमान हुआ था, और वो प्रसाद का अपमान इतना हुआ कि धुंधली को कुएं में कूद कर अपने प्राणों को त्यागना पड़ा। एक बात आप लोगों से थोड़ा सा कहना चाहेंगे, थोड़ा अगर आप लोगों को अच्छी लगे जिंदगी में तो उतारिएगा जरूर। हमारे यहाँ शिव महापुराण में लिखा है शंकर भगवान का जो प्रसाद होता है, चलो शिव पुराण का नहीं मानो तो स्कंद पुराण का मान लो। 16 सोमवार संकट सोमवार आप में से किसी ने करें? 16 सोमवार कोई करे यहाँ पर? संकट कोई व्रत करता है, 16 सोमवार के व्रत करता है तो उसमें जो प्रसाद बनता है चूरमे का, और जब उद्यापन होता है, उद्यापन में जो प्रसाद बनता है उस प्रसाद को उसी दिन समाप्त करना पड़ता है। उसी दिन रात भर शिव का प्रसाद नहीं रखा था। ये अब तो बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ होने लगी, इसलिए बेलपत्री व्यासपीठ से देना बांटना बंद कर दिया। नहीं तो पहले सा शिव महापुराण के अनुसार 6 दिन तक व्यासपीठ पर
शिव पोथी पर जो बेलपत्र चढ़ती है वो बेलपत्र औषधि का कार्य करती है। 7वें दिन जो बेलपत्र चढ़ती है वो कुबेर भंडार का कार्य करती है। ये शिव महापुराण में आपने कई बार सुना हो। 6 दिन तक बेलपत्र जो बाबा को समर्पित कर कर, पोथी की बेलपत्र पहले हम लोग दे दिया करते थे। किसी का कमर या बहुत ज्यादा कोई डिप्रेशन में रहता था, या कोई का शरीर में बहुत कहीं डायलिसिस चल रहा है या कैंसर चल रहा है, तो यहाँ की बेलपत्र दे दे। अब इतना भीड़ होने लगा तो बेलपत्र आपको नहीं दे पाते। पर शिव महापुराण की कथा करे, शंकर भगवान का चरित्र कर रहा है, शिव स्मरण कर रहा है। कि मात्र बेलपत्र का दर्शन ही, शिव प्रसाद का मात्र स्पर्श ही हमको सुख देता है। और हम जब व्यासपीठ से बेलपत्र देते थे तो हम एक बात जरूर कहते थे कि इस बेलपत्री को रात भर नहीं रखना, आप रात से पहले इसको प्रसाद के रूप में जो लेकर गया है वो चबा चबा कर उसको खा ले। ये हमने पहले की कथाओं में आपने सुना होगा। किस किसने सुना है? सुना है सबने? तो पहले की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया होगा। हम कहते थे इसको रात भर नहीं रखना, इसको पूरा चबा चबा कर खा लेना। उसका तत्व, क्योंकि जैसे जैसे रात्रि बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे रात्रि का क्रम बढ़ते चले जाता है, भगवान शंकर का जो प्रसाद होता है उस प्रसाद पर भगवान शंकर के गणों का हिस्सा प्रारंभ हो जाता है। भगवान शिव के गणों का हिस्सा प्रारंभ हो जाता है। मध्य रात्रि के पहले पहले तक आप भगवान शंकर की जो बेलपत्र है, भगवान शिव का जो आप लोग, कई माताएं, किसी के शरीर में कपड़ दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, वो शिव मंदिर जाती है, जल चढ़ाती है, एक बेलपत्र बाबा की उठाकर वहां खा लेती है, लेकर आती है। बहुत अच्छा काम, उसको लाकर आपने रख दिया, रखा है, पड़ा हुआ है, थोड़े दिन तक रखा रहा। केवल शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसके अंतर्गत शास्त्र वर्णन करता है कि जो प्रसाद आपने शिव जी का लेकर आए हो उसको रात्रि के मध्य से पहले उसको पूर्ण तरह से समर्पित कर दो। नहीं तो कई बार हम बड़े बड़े मंदिर जाते हैं, वहां से बहुत सारा प्रसाद लेकर आ जाते हैं। लेकर तो हम आ गए, अब वो प्रसाद थोड़े दिन तक तो तुमने 2-1 दिन तक तो खाया, खाने के बाद उस प्रसाद को फिर फ्रिज के ऊपर रख दिया, फ्रिज के ऊपर से उठाया, फिर फ्रिज के, बोलते जाओ जरा, बोल तो, फ्रिज के अंदर रख दिया। फ्रिज के अगर बेटी को दुख होगा तो संकल्प देने वाला उसको रोना पड़ता ही है। तुमने संकल्प दिया और तुमने दी गाय, और वो गाय अगर दुख पा रही है, वो गाय अगर भूखी है, वो गाय अगर प्यासी है, नरक तुमको भोगना पड़ेगा। अब तुम कहोगे हमने तो ब्राह्मण को दे दी थी, तो ब्राह्मण को दी तो ब्राह्मण ने क्या तुमसे जाकर कहा था कि मुझे गाय ला कर दो? और ब्राह्मण ने यह कहा था कि वो गाय तुम मुझको देना तो मैं संभाल लूंगा? तुमने कहा हमारे दादाजी चले गए तो गौदान करना है, हमने दादी जी चली गई तो गौदान करना है। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है गाय उसी को दो जहां पर गौ माता की सेवा हो सके। बेटी को ऐसी जगह मत दो कि बहुत धन देख लिया। बेटी को देने से पहले ये देखो कि जिस जमाई के साथ बेटी को दे रहे हो, जिस लड़के के साथ बेटी को ब्याह रहे हो, वो बेटी को सुखी रखेगा कि नहीं रखेगा। मालूम पड़े पेट्रोल पंप देख लिया ने, गाड़ी ने, बंगला देख लिया, और रोज बेटी आंख से आंसू ढाल ढाल के रोए अपने पापा से के पापा कहाँ दे दी? धन की अपने यहाँ कमी थी क्या बाबूल? अगर देखना था तो लड़का तो अच्छा देखना था। मदिरा का नशा करता है, व्यसन करता है, गालियां देता है, अपशब्द कहता है, तो ऐसा धन किस काम का? वो संपदा किस काम की? कन्यादान करने वाले बाबुल को रोना पड़ता है, गौदान करने वाले व्यक्ति को रोना पड़ता है। उसी तरह शास्त्र यहां वर्णन कर रहा है, शास्त्र कर रहा है प्रसाद आप लेकर आए, उतना लेकर चलो, और लायो, दलिया भर कर लायो, डब्बा भर कर लायो, मिठाई ढेर सारी लायो, तो उसको बांटते हुए चलो। पर
आसक्ति इतनी प्रबल होती है, जब प्रसाद ज्यादा दिखता है तो हमारी आसक्ति भी बढ़ जाती है। हमारे पास में 10 किलो लड्डू रखे रहने दो, अभी बाद में दूंगी, रखे रहने दो, अभी बाद में दूंगी, रखे रहने दो, बाद में दूंगी। फिर विचार आया कि मेरा बेटा खाएगा, बेटे ने विचार करा पत्नी खाएगी, पत्नी ने सोचा पोता खाएगा, पोते ने सोचा बच्चा खाएगा, जीजी खाएगी। वो प्रसाद रखा 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 रखा, सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे, ये खाएगा वो खाएगा, किसी ने नहीं खाया। आखिरी में वो फ्रिज में गया, छुप गया। छुपने के बाद फिर वो बर्तन वाली के पास, फिर वो जमीन पर गया, उसका दोष भुगतना पड़ा। फिर किसी ने कहा गुरुजी हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर हमको उतना फल नहीं मिलता, उसका कारण क्या है? अर्थात तुमने किसी ना किसी स्थान के प्रसाद का अपमान करा है, तुम्हारे फ्रिज में वो सड़ता रहा है, पड़ा रहा है, उसको तुमने सदगति प्रदान नहीं करी, इसलिए फिर तुम कहो, फिर किसी के यहाँ जाओगे, साहब हमारा व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन चलता ही नहीं है, हमारा मन अशांत रहता है, कारण क्या है बताओ। अब पंडित जी तो कहेंगे कि तुम्हारे यहाँ वास्तु दोष है, नकाल सद दोष है, पितृ दोष है, ये दोष है, पर पंडित जी ने ये थोड़ी ना कहा कि तुम अभी घूमने गई थी, वहां से प्रसाद लाई थी, 15 दिन तक पड़ा रिया, लाई और रखा। अब और सरल भाषा में लो, तुम अपने मायके से तुम्हारी बहन की छोरी को लेके तुम अपने ससुराल आई, और समझ लो री बड़ोदरा वाली, और अच्छे से समझ लो, और जितने आस्था चैनल पे सुन रहे हैं वो भी समझ लो। तुम गई मायके, अपनी बहन की छोरी को ले आई, अब बहन की छोरी को लेकर आई, एक दिन बहन की छोरी का सम्मान करा, 2 दिन करा, अब वो बहन की छोरी को थोड़ी पढ़ाई करना थी तो उसने मासी मैं यहीं रह जाऊं, मासी ने कहा अब उस बहन की छोरी का सम्मान तुम्हारा ना पति करे, ना तुम्हारे छोरा छोरी करे, ना तुम्हारी सास करे। ईमानदारी से बोलो, वो बहन की छोरी यहाँ रहेगी क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं रहेगी ना? वो तो कह देगी मासी, ओ मासी। मासी बोले हाँ बेटा, ये सब लगाते मुझे फांसी, मैं जा रही हूं मासी। अब वो तो छोड़ी और चल। उसने कहा बेटा तुझे अच्छा नहीं लग रहा? नहीं मासी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ठीक हूं। नहीं बेटा किसी ने कुछ कह दिया? नहीं मासी ऐसी कोई बात नहीं। वो चेहरे से पहचान गए। उसी तरह जब तुम इतने लाड़ प्यार से अपनी बहन की छोरी को लेकर आए, उसका आदर नहीं हुआ तो बहन की छोरी नहीं टिकती है। और दूसरी बार वो बहन की छोरी से तुमने कहा चल मेरे घर, अब आएगी? अरे बोलो तरी, उधर टेंट वाले बोलो जरा, आएगी? नहीं आएगी। क्यों? एक बार गई थी और उसने सम्मान नहीं करा, क्या करना? और वो 4 जगह कह देगी चले मत जाना मासी के यहाँ। उनकी सास और उनकी औलाद बहुत मुंह सड़ा है। जैसे तुमने बहन की छोरी के लिए कहा वैसा कि वैसे ही प्रसाद में, कभी मत जाना इसके घर में। प्रसाद खाने के नाम छोरा कहे मैं डाइटिंग कर रहा हूं, छोरी के मम्मी तो ऑयली में नहीं खा सकती, सास के मेरे मुंडा में सोफा सेट नहीं, तो मुझसे तो चबे ही नहीं, और पति के मुझे ये ढोंग प्रपन पसंद नहीं, तो फिर बच्ची तू अकेली, तो बहन की छोरी को क्यों लाई? समझ गए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, नहीं तो भाषा का अंतर आ रही है और थोड़ा बहुत, हम मध्य प्रदेश के तुम गुजरात के, कहीं अगर थोड़ी बहुत आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो पड़ोसन का मुंडा देख ले, बस उतने में समझ जाना कि इसको समझ में आ गया, मतलब अपने को, ठीक है? अब उसमें तुम्हें समझ जाना है तब। अब बहन की छोरी को लेकर अब कौन आ रहा है? अब भगवान कहे कि अब प्रसाद का इसके यहाँ सम्मान नहीं है। जब प्रसाद का सम्मान नहीं मतलब मेरा सम्मान नहीं, तो भगवान उसको स्वीकार नहीं कर। एक प्रसाद के 2 टुकड़े हो गए थे, एक प्रसाद के 2 टुकड़े हो गए थे, 2 टुकड़े।
तो नारी को भी आधा आधा ही फल प्राप्त हुआ था। जरासंध की मां, सुनिए कथा। राजा जरासंध की माता के पास में, राजा जरासंध के पिताजी तप कर रहे हैं, देवता प्रसन्न हो गए, फल दे दिया, पर 24 घंटे के अंदर रात्रि होने से पहले यह फल खाना चाहिए। राजा जरासंध के पिता की 2 पत्नियां थी। फल भेजा, पक्षी को बुलाया, पक्षी जल्दी आ, ये फल ले जा, मेरी पत्नी को दे दे, रात होने से पहले खिलाना, ये फल ले जा, ये शिव का प्रसाद है, ले जा। फल पहुंचा पत्नी के पास में। पत्नी ने विचार करा, हम राजा की 2 पत्नियां, फल एक है, क्या करना चाहिए? काट कर खा लेना चाहिए। दोनों ने आधा काट कर खा लिया। राजा को लगा कि मेरे यहां संतान नहीं थी, भगवान ने कृपा कर दी, मेरी दोनों रानियां गर्भवती हो गई। जब इनके गर्भ से संतान हुई, गर्भ से जब औलाद हुई, संतान हुई, तो आदिनाथ, एक कान, एक आंख, एक हाथ, एक पांव, एक रानी के गर्भ से हुआ। एक आंख, एक कान, एक हाथ, एक पांव दूसरी रानी के गर्भ से हुआ। राजा के पास सूचना गई, महाराज रानियों को संतान तो ही है, पर दोनों विकलांग, अधूरी, आधा शरीर ही नहीं बना उनका। एक रानी को एक आंख, एक हाथ, एक पांव, एक श्रवण शक्ति। श्री राम जी महाराज हमारे बीच में पधारे। एक बार दंडवत प्रणाम करते हुए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्री राम राम स्नेही संप्रदाय के परम रसिक संत शिरोमणि हमारे बीच में विराजित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर श्री राम जी महाराज के पावन। गुरुवर से दूसरी बार मिलना हुआ। एक बार अपना पैलेस में श्री मुन्ना जी राठौर द्वारा कथा में मिलन हुआ था, दूसरी बार प्रणाम। आधा शरीर, आधा नेत्र, एक श्रवण, एक हस्त, एक पांव, एक रानी का होता है। एक नेत्र, एक श्रवण, एक नासिका का छिद्र, एक हाथ, एक पांव, एक रानी का होता है। विचार किया। कैसे हुआ है? रो रही, आंखों से अश्रु बह रहा है रानियों के। राजा ने पूछ लिया अपने गुरु जी से, गुरुवर बताइए, मेरे घर में संतान होना थी, जब भगवान ने फल दिया था, प्रसाद दिया था, वो प्रसाद के कारण भगवान बोले थे कि तेरे घर में संतान हो जाएगी, तो फिर संतान आदि आदि क्यों हुई? भगवान देव अधिदेव महादेव ने कह दिया, राजन तेरे यहां जो संतान हुई है, मेरे प्रसाद का हिस्सा आधा आधा कर दिया गया था, इसलिए संतान भी आधी आधी हुई। बच्चा पड़ा हुआ है, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा उधर पड़ा है। उसने देखा बच्चा रो रहा है, पर आधा है, उसके होठ भी आधे कटे हुए हैं, आंख एक है, परंतु उसने उठाया। आगे जाकर देखा दूसरी जगह बच्चा रो रहा था, उसने उसको भी उठाया। उस अहोई राक्षसी माया जानती थी, और माया से इतना ज्यादा प्रबल हो गई, दोनों बच्चों को हाथ में लेकर उसने ईश्वर का स्मरण करा, भगवान का, और अपनी माया से बच्चे को जोड़ दिया। बच्चा रोने लगा, एक हो गया। राजा के पास लेकर चली गई, महाराज ये आपका पुत्र है, इसको संभाल कर रखिए। राजा ने कहा था
मां मेरा बच्चा तो आधा आधा हुआ था, ये पूरा कैसे हो गया, ये पूर्ण कैसे हो गया। उस अहोई राक्षसी ने महाराज को गोदी में बच्चा दिया और महाराज को हथेली पर उठाकर अहोई लेकर चली गई। श्रीमद् भागवत का यह संवाद बड़ा सुंदर है, प्रसाद की महत्वता में अपने से श्रवण करें। अहोई ने उठाया, जरासंध के पिता को हाथ में लेकर गई और राजा पूछ रहा, ये मेरा बच्चा तो टुकड़े में हुआ था, एक आंख, एक नासिका का छिद्र, एक हाथ, एक पांव, इसका दूसरा टुकड़ा अलग था, ये एक कैसे हो गए। अहोई ने ले जाकर एक शिवालय में जरासंध के पिता को बिठा दिया और कहा, जिस शिवालय की मैं आराधना करती हूं, जिस शंकर का मैं गुणगान करती हूं, मैं हूं राक्षसी, पर मैं शिव का भजन करती हूं और शंकर का स्मरण करती हूं। इन शिव के जल से मैंने आपके पुत्र को फिर जीवित कर दिया, एक कर। सुनो राजन, आपके बेटे को कोई नहीं मार सकता, बड़ा वीर बनेगा, प्रबल बनेगा, वीरता में प्रखर होगा, पर जिस दिन इसके शरीर के टुकड़े कर कर विभाजित कर कर फेंक दिए जाएंगे, उस दिन ये समाप्त हो जाएगा। जब बार बार भीम ने जरासंध को बीच में से फाड़ दिया, फिर जुड़ गया, फिर फाड़ा, फिर जुड़ गया, फिर फाड़ा, फिर जुड़ गया, तब भगवान द्वारिकाधीश शंकर भगवान डमरू वाले को पूछते हैं, रे नागेश्वर नाथ, हे मेरे सोमनाथ, बताओ तो मैंने रामेश्वर की स्थापना करी है, मैं लंका जाते समय आपकी पूजन करा हूं, आज फिर उलझन में पड़ा हूं, आप मार्ग दीजिए कि ये मरेगा कैसे। शिव जी ने कह दिया, ए वसुदेव, ये इतनी जल्दी ऐसे मरने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे ही प्रसाद से फलीभूत हुआ है, पर दो माताओं के द्वारा इसका जन्म है, अगर इसका भाग विभाजित होगा और ये अलग अलग फेंकेंगे, तब जाकर इसके प्राण छूटेंगे। असुर है, अहंकार। शिव के द्वार ले जाकर छोड़ा था, तो वो अहोई को आज तक लोग पूछते हैं। यहां पूछते कि नहीं पूछते ये नहीं मालूम, पर मारवाड़ में आज भी अहोई अष्टमी होती है, जिसमें संतान देने वाली माता की पूजन होती है। अब उनको कौन बताएगा कि ये वो अहोई है जिसने जरासंध को जीवित कर दिया था, दो भाग से एक कर दिया था। आज भी अहोई अठे होती है, अहोई अष्टमी की पूजन होती है। यहां कोई करता कि नहीं करता मालूम नहीं, पर मारवाड़ में आज भी अहोई अष्टमी की पूजन की जाती है। जरासंध के पिता भी शिव की पूजन करते थे, जरासंध भी शिव की पूजन करते थे। ऐसा नहीं कि पांडव शंकर की पूजन नहीं करते थे, पांडव भी शिव की पूजन करते थे। ऐसा नहीं कि कौरव शिव की पूजन नहीं करते थे, कौरव भी शिव की पूजन करते थे। जब तो भीम, जरासंध और दुर्योधन ये तीनों शंकर की आराधना करने गए, तीनों शिव तत्व को पाने के लिए गए। कितना बलवान। शंकर भगवान पर जल चढ़ाया, उठाया, आचमन करा, शिव पे जल चढ़ाया, उठाया, आचमन करा। इसके सिवाय ना अन्न खाना, ना फल खाना, ना कुछ प्राप्त करना। जरासंध, दुर्योधन और भीम
तीनों मित्र थे प्रबल, बैठ गए शिव की आराधना में, शिव को जल यही करते करते कई वर्षों की तपस्या कर ली इनने, केवल शिव जी पे चढ़े हुए जल से। भीम से रहा नहीं गया, भीम ने कह दिया मुझे बहुत भूख लग रही है जरासंध। दुर्योधन मुझे भूख लग रही है। दुर्योधन कहने लगा तू तो बड़ा भूखा व्यक्ति है, तुझे बड़ी भूख लगती है, हम शंकर भगवान को चढ़ा हुआ केवल चरणामत लेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं लेंगे, तेरी मर्जी पड़े जहां चले जा। अब इन दोनों ने चरणामत लेना प्रारंभ करा, भीम उठे फल खाने चले गए और इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए और शिव जी प्रकट होकर बोले मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुमको। जरासंध और दुर्योधन ने दोनों ने कहा हमको 20-20 हजार हाथी का बल दे दीजिए। जरासंध और दुर्योधन करें 20-20 हजार हाथी का बल दे दीजिए हमको, इतना प्रबल बल हमको चाहिए। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, दिया 20 हजार हाथी का बल। अब इनको अभिमान आ गया, भीम के पास आए और आते से कहते हैं कितना भूखमरा है बताओ, हमको वर मिल गया और इसको कुछ नहीं मिला, खाने के चक्कर में रह गया। भीम ने केला फल सब छोड़ दिया, शंकर जी की आराधना करने चले गया। शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? शंकर भगवान को मालूम है ये इनसे ज्यादा चतुर है,